मातीबांधा की पोस्टमास्टर। एक साल पहले एक तपती दोपहर में पहले रिक्शा, फिर ट्रेन, फिर दोबारा रिक्शा और आखिर में वैन रिक्शा से शहर से इस दूरदराज गांव में पहली बार पहुंची थी पोस्टमास्टर शिंजिनी। टूथ पोस्टमास्टर, मातीबांधा पोस्ट ऑफिस माननीय महोदय। इस तरह के संबोधन पढ़कर पहले शिंजिनी खींच जाती थी, लेकिन अब वह चुपचाप माननीय महोदय शब्दों के आखिर में लाल स्याही से एक एका की मात्रा जोड़ देती है। बाथानगाछी और मैनापाड़ा स्टेशनों के बीच मातीबांधा हॉल्ट है, जहां दिन भर में कुल मिलाकर सिर्फ 2 ट्रेनें रुकती है। जब वह पहली बार यहां पहुंची थी, तो पोस्ट ऑफिस की पुरानी दीवारों पर इंडिया पोस्ट का जंग लगा टेढ़ा मेढ़ा साइनबोर्ड देखकर निराश जरूर हुई थी, लेकिन उसने तय किया था कि वह यहां की हालत जरूर सुधारेगी। गांव में कदम रखते ही गांव वालों ने उसे घेर लिया। सबकी आंखों में उत्सुकता थी। भोलानाथ सरकार बोले, हमारी दीदी मनी आई है, बिल्कुल खालिस कलकत्ता से। हमारे गांव में कुछ नहीं है गो। दीदी मनी हमारे लिए कुछ करेंगी। फिर एक झुंड बकरियों को हाँकते हुए आए बादलशील, जिन्होंने शिंजिनी को सिर से पांव तक तौलकर देखा और बोले, इस ऑफिस में पहले दुलाल मास्टर थे। उनको एक बार गोखरू सांप ने काट लिया था, वही मर गए। दीदी मनी, पहले अच्छे से ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दीजिए। शिप्रा राय और कनक नस्कर सिंदूरी आमों की 2 टोकरी लेकर आई, और फिर अचानक सबकी बातों के बीच किसी ने जोर से पुकारा, दीदी मनी, सुना है आप बहुत पढ़ी लिखी है। उस दिन गांव के लोगों के बीच पहली बार घिरी शिंजिनी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन शाम 4 बजे के करीब ओवरसियर ने आकर उसकी ज्वाइनिंग के सारे काम निपटा दिए। इसके बाद 3 साल बीत गए इसी गांव में। ऑफिस से सटे एक छोटे से कमरे में रहती थी शिंजिनी। शुरू में रात को झींगुरों की आवाज और सांप के डर से नींद नहीं आती थी, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वह हफ्ते के अंत में घर लौटती थी, अब गांव में ही रहना अच्छा लगता है। शनिवार की शाम को गोकुल विश्वास के घर जाकर कीर्तन सुनती। रविवार की सुबह अपने रसायन शास्त्र की किताबों में खो जाती और अपनी ग्रीन केमिस्ट्री पर अधूरी थीसिस के बारे में सोचती। शिंजिनी मुखर्जी उर्फ माती बांधा ब्रांच पोस्ट ऑफिस की हेड एक अजीब किस्म की इंसान थी। सुबह ऑफिस जाकर खिड़की दरवाजे खोलती, फिर बीथोवन का संगीत बजाते हुए पिछले दिन के ऑफिस जर्नल और अकाउंट्स मिलाती। जब बारिश में ग्राहक नहीं आते, तो वह बाहर की मूसलधार बारिश और सामने के टूटे हुए शिव मंदिर को देखते हुए हेमंत कुमार के गाने सुनती। उसने गांव की लगभग हर महिला को पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के लिए प्रोत्साहित किया था। पहले लोग डरते थे, अब आंख मूंद कर अपनी पोस्टमास्टर दीदी मनी पर भरोसा करते हैं। शिंजिनी के माता पिता को यह पसंद नहीं था कि उनकी बेटी गांव में रहे। वे कहते, इतना पढ़ लिख कर वहां क्यों सड़ रही है। लेकिन शिंजिनी को इस गांव से प्यार हो गया था। उसने गांव की लड़कियों के लिए एक समिति बनाई, जहां वह उन्हें बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और यौन शोषण के खिलाफ जागरूक करती। गांव के मॉडल गांव के मुखिया से 2 बार उसकी बहस हो चुकी थी। एक बार समिति के गठन पर और दूसरी बार बच्चों को धार्मिक ग्रंथों की जगह विज्ञान पढ़ाने पर। मोद्दल ने कड़े शब्दों में कहा था, गांव में प्राइमरी स्कूल है, तुम्हें इतनी जरूरत क्या है। शिंजिनी ने शांति से जवाब दिया था, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, और अब तो सिलेबस से डार्विन और इतिहास के पात्र भी हटा दिए जा रहे हैं। ऐसे में बच्चे क्या सीखेंगे। मोद्दल ने उसे डांट कर चुप करा दिया था। कुछ दिन तक शिंजिनी चुप रही, बस ऑफिस का काम यंत्रवत करती रही। लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपने पुराने सपनों को फिर से सहेजा। गांव की बेटियां उसकी समिति में खुलकर बोलने लगी। गांव के लोगों ने सीखा कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। कई सालों बाद शिंजिनी का ट्रांसफर हो गया। फिर उसने नौकरी छोड़कर अपना शोध पूरा किया। वह अब सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पर काम कर रही है। आज वर्षों बाद वह फिर मातीबांधा लौटी है। गांव बदल चुका है। प्राइमरी स्कूल की जगह अब एक बड़ा स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल भी खुल गया है। उस वक्त के बच्चे आज डॉक्टर शिक्षक बन गए हैं। गांव में घूमते हुए उसकी मुलाकात वृद्ध मोद्दल से हुई। मोद्दल ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं बहुत गलत था।
तुम्हारे बनाए लड़के लड़कियां ही आज मेरे सहारे हैं। शिंजनी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, आप चिंता न करें, हमने जो शुरुआत की थी वह रुकेगी नहीं। वह पोस्ट ऑफिस की ओर बढ़ी। वहां अब सोमक नाम का एक युवा पोस्टमास्टर बैठा था। सोमक ने मुस्कुराते हुए उसे एक पुरानी डायरी पकड़ाई। यह आपकी है दीदी मनी, मैंने इसे रात रात भर जाग कर पढ़ा है। आपकी कविताएं दिल छू जाती है। आपकी समिति का नाम अब जातिका है। फिर उसने एक कैसेट प्लेयर निकाला और गोकुल विश्वास के पुराने कीर्तन सुनाए। गोकुल विश्वास की आवाज में, कितने आते हैं, कितने जाते हैं, ये दुनिया चलती रहती है। सुनते हुए शिंजनी की आंखें भर आई। आसमान में बादल गड़गड़ाए और बड़ी बड़ी बूंदों वाली बारिश शुरू हो गई। शिंजनी ने आंखें बंद की और मुस्कुरा दी। मातिबांधा के सपने अब उड़ान भर चुके थे।